एक बार की बात है, प्राचीन समय में 3 भिक्षु रहते थे। आज उनका नाम किसी को याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के सामने अपने नाम का खुलासा नहीं किया। चीन में वे तीनों हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे। वे सिर्फ हंसने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। वे एक नगर में प्रवेश किए और नगर के बीचों बीच चौराहे पर जाकर हंसना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो लोग वहां रहते थे या काम करते थे या वहां से गुजरते थे, खुद को भी हंसने से रोक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे लोगों की हंसी भीड़ में बदल गई और देखते ही देखते पूरे गांव और नगर में बात फैल गई। उसी समय वे तीनों भिक्षु अगले किसी दूसरे गांव में चले गए। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना और उनकी सीख थी, क्योंकि वे कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चीन में लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें कभी जीवन में ऐसा आध्यात्मिक शिक्षक नहीं मिला था। उनका हंसते हुए संवाद यह दिखाता कि जीवन में केवल हंसने को महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो। इस प्रकार वह कई सालों तक यात्रा करते रहे और अपनी हंसी से पूरे चीन में खुशियां बिखेरते रहे। एक गांव में यात्रा के दौरान उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग सुनकर चौंक गए और दूर दूर से अन्य 2 भिक्षुओं की इस घटना पर प्रतिक्रिया देखने के लिए भागे हुए आए। वे उनसे दुख दिखाने या रोने की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन शीर्ष 2 भिक्षु और जोर से हंस रहे थे। वहाँ कुछ बड़े बुजुर्ग भी थे। उन्होंने उन्हें समझाया, वह तुम्हारा मित्र था तो तुम अपने मित्र के लिए शोक क्यों नहीं कर रहे हो। एक समय के लिए भिक्षुओं ने जवाब दिया, क्योंकि कल हमने एक शर्त रखी थी कि हम में से जो अन्य 2 को हराएगा और पहले मर जाएगा, और वह अब जीत गया। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था। अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा है, लेकिन पुराने भिक्षु ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़े को उसकी चिता पर रखने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन भी गंदा नहीं हुआ था। मैंने अपनी हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, ऐसा उसने वसीयतनामा में कहा था। तो उस भिक्षु का शरीर उसी वस्त्र समेत चिता पर रखा गया जो उसने आने के समय पहना हुआ था, और जैसे ही आग जली, थोड़े समय में आग उसके कपड़ों में पकड़ने लगी और अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे धधक उठी, क्योंकि उसने अपने कपड़े में पटाखे छुपा कर रखे हुए थे। और अंत में वे लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे उन 2 भिक्षुओं की हंसी में शामिल हो गए। दोस्तों, जीवन में देखें तो हमारे जीवन में यही कारण हो सकता है कि हम इस धरती पर हैं, इसलिए हंस सकते हैं और हंस सकते हैं। आनंद और हंसी का अनुभव करना कभी बंद ना करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और समस्या को हंसी से दूर भगाएं, क्योंकि आनंद ही है जो आपको जीवित बनाता है।